नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। लखनदौन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप पर आरोप लगते देखे जा सकते हैं। जहां एक ओर लखनदौन कांग्रेस ने लखनदौन थाने में लिखित शिकायत के तौर पर भाजपा एवं उनके प्रत्याशी तथा कार्यकर्ताओं पर अवैध रूप से शराब और पैसे बांटने के गंभीर आरोप लगाए थे, तो वहीं अब घनसौर विकासखंड के कांग्रेसियों ने एक आवेदन चुनाव आयोग को देते हुए शासकीय संपत्तियों में भारतीय जनता पार्टी के बैनर व पोस्टर लगाने के आरोप लगाए हैं। और इसी आरोप के चलते कांग्रेसियों ने एंड तक इंडिया से बातचीत की है, तो वहीं सीविजिल तथा चुनाव आयोग में शिकायत करते हुए तत्काल बैनर पोस्टर हटाने की मांग की है तथा संबंधितों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के मांग भी की है। तो वहीं शिकायत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैनर पोस्टर निकालते भी देखे जा सकते हैं। क्या है खबर, देखिए। मैं जब यहाँ से गुजरा निकला तो मैंने ये देखा कि ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं विजय उइके जी, उन्होंने आचार संहिता का सीधा उल्लंघन किया है। यह रेलवे ब्रिज जो आप पीछे देख रहे हैं, यह शासकीय संपत्ति रेलवे ब्रिज है, उसमें उन्होंने प्रचार का पोस्टर एक लगा के रखा है। यह सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई चुनाव आयोग को करनी चाहिए, मेरी सीधी अपील। पुल दिख रहा है ना आपको, इसमें भी बैनर पोस्टर उन्होंने लगा के रखा। हो सकता है घनसौर में और काफ़ी सरकारी प्रतिष्ठान हो या बिजली का पोल हो, सरकारी किसी भी पोल में उन्होंने निश्चित ही प्रचार के लिए बैनर पोस्टर लगाया होगा। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व जिला अध्यक्ष एवं वर्तमान में विधानसभा प्रभारी जयदीप चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयदीप जी, आपसे बहुत बहुत आपका स्वागत है एंड तक इंडिया में। आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेसियों ने भाजपा पर आरोप लगाया है, हमारे माध्यम से कहना चाहेंगे। सुधीर जी, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपको। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि भाजपा के जो प्रत्याशी विजय उइके जी हैं, वो अत्यंत सहज सरल स्वभाव के धनी हैं। एक गरीब मध्यम परिवार में जन्मे हुए व्यक्ति हैं। पिछला चुनाव भी उन्होंने बड़ी सहजता सरलता के साथ लड़ा, यह चुनाव भी बड़ी सहजता सरलता के साथ लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस ने आरोप लगाया है पैसे और शराब का, तो विजय उइके जी के पास इतना पैसा नहीं है। और दूसरी बात, हम पैसे और शराब के दम पर चुनाव कभी नहीं लड़े हैं। हमारे पास राज्य सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व वाली सरकार और केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, इन दोनों सरकारों की इतनी योजनाएं हमारे पास हैं कि उन योजनाओं को हम गांव-गांव तक ले जाके, प्रत्येक परिवार तक ले जाकर के हम अपने पक्ष में मतदान की हम अपील उन लोगों से कर रहे हैं। 10 साल योगेंद्र बाबा इस विधानसभा में विधायक रहे, 10 साल में वो अपनी उपलब्धि बताएं। योगेंद्र बाबा भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार से इतने बौखला गए हैं कि जिस प्रकार का आरोप हुआ भाजपा के प्रत्याशी पर लगा रहे हैं, वास्तव में यह आरोप तो उन पर लगाना चाहिए। ये जानकारी तो हमारे पास भी आ रही है, हम भी आरोप लगा सकते हैं। उनकी एक भी उपलब्धि इस विधानसभा के अंदर नहीं है। यदि उपलब्धि होती तो इस प्रकार का हताशा योगेंद्र बाबा के ऊपर नहीं होती और वो अच्छा चुनाव लड़ने का प्रयास करते, जनता के बीच में जाने का प्रयास करते। लेकिन सेटलमेंट और मैनेजमेंट जिस प्रकार से आपको कह रहे हैं ये भाजपा के प्रत्याशी कर रहे हैं, वास्तव में यह काम योगेंद्र बाबा इस विधानसभा के अंदर कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, जिस तरीके से कांग्रेसियों ने आरोप लगाया, शिकायती पत्र लखनदौन थाने में दिया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब हम वहां मौके पर गए तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रत्याशी वहां से भाग खड़े हुए, क्या कहेंगे? संक्षिप्त में जानना चाहूंगा। देखिए, क्यों भाग खड़े होंगे भाई? भाजपा का कार्यकर्ता अपने पक्ष में मतदान को लेकर के घर घर डोर टू डोर संपर्क कर रहा है हमारी योजनाओं के माध्यम से। हमारी सरकार तो लाडली बहना जैसे 1250 रुपए का लाभ प्रत्येक परिवार में हर महीने को देने का काम कर रही है, प्रधानमंत्री आवास देने का काम कर रही है, आयुष्मान योजना का लाभ देने का काम कर रही है। तो भागने का तो कहीं से कहीं तक सवाल नहीं उठता ना उसमें। यदि ऐसा उनके पास है तो वो सबूत पेश करें फिर वहां पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ विधानसभा प्रभारी जयदीप सिंह चौहान थे, जो भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रभारी हैं, जो अपना मत रख रहे थे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा, देखते रहिए एंड तक इंडिया।